कम बैक बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल से बिल्कुल आना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से वो वीडियो देख ले मेरे चैनल में जाकर के। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया बच्चों ये है, two poles of height 6 meter and 11 meter stands on a plane ground। हमारे पास एक प्लेन ग्राउंड है। चलो हम लोग एक प्लेन ग्राउंड बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और इस प्लेन ग्राउंड में दो पोल बनाएंगे। एक जो पोल होगा उसका हाइट होगा 6 मीटर और एक जो पोल होगा उसका हाइट होगा 11 मीटर। तो यहाँ पर देखिए इस ग्राउंड में मैंने दो पोल बना लिए हैं। एक पोल का जो हाइट है उसको हम लोग मान लेते हैं ए बी है, और दूसरे पोल का जो हाइट है उसको मान लेते हैं सी डी। पहला जो पोल है उसका हाइट 6 मीटर दिया हुआ है, यानी ए बी का लेंथ 6 मीटर दिया हुआ है। वहीं पर दूसरा जो पोल है उसका भी हाइट दिया हुआ है जो कि 11 मीटर के बराबर है। बोला गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, दोनों पोल का जो फुट है, इन दोनों फुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ बी डी का जो ये लेंथ है वो 12 मीटर हम लोगों को गिवन है। आगे बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। यानी कि हम लोगों को ए से ले करके सी के बीच का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बच्चों अपन एक काम करेंगे, इस ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस सी डी पर परपेंडिकुलर फॉल होने वाला है। परपेंडिकुलर फॉल होने वाला है कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है, इस लाइन का चलो हम लोग नाम देते हैं ए ई। तो ये जो ए ई लाइन है वो लाइन परपेंडिकुलर है किसके, इस सी डी लाइन के। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। और मैंने बताया था आपको कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा और जहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पर ई पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो उसके जो अपोजिट में जो साइड है उसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि ए ई का स्क्वायर प्लस सी ई के स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पर आप ट्राइंगल का नाम दे देंगे हम लोग ई, इन ट्राइंगल ए सी ई, ये हमारे ट्राइंगल का नाम है ए सी ई। और ये हमको कैसे मिला, तो ये हमको मिला बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस ए सी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना था, तो ए सी स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। अब बच गया ये ए ई का वैल्यू, तो ए ई का वैल्यू तो वही वैल्यू होगा जो बी डी का वैल्यू है। यानी बी डी का वैल्यू 12 है, तो ए ई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। तो ए ई का वैल्यू मैं लिख लिया 12। बगल में आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं ए ई जो है वो किसके बराबर है, तो ए ई जो है वो बी डी के बराबर है, और बी डी जो है वो 12 है, इसलिए ए ई का वैल्यू भी 12 के बराबर होगा। अब बच गया हमारा सी। तो सी ई का वैल्यू अगर निकालना हो बच्चों तो देखिए ये पूरा जो लेंथ है वो 11 दिया हुआ है, यानी ये सी डी है। इस सी डी में अगर मैं ई डी को माइनस कर दूं, अब देखिए ये सी डी का लेंथ तो हम लोगों को 11 पता है, लेकिन हम लोगों को ये ई डी का लेंथ पता नहीं है। तो ई डी का लेंथ के लिए देखो ये जो ई डी का लेंथ है वही ए बी का लेंथ होगा, यानी ए बी जो है वो ई डी के बराबर है। ये लाइन को देखिए और ये लाइन को देखिए, दोनों लाइन का लेंथ जो है बराबर होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ए ई और ये जो लाइन है बी डी दोनों आपस में पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है। सो ए बी का वैल्यू 6 है, तो ई डी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 पुट कर दिया, और 11 में अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो ये 5 के बराबर हो जाएगा बच्चों। प्लस सी ई का जो वैल्यू है मिल गया है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये मिल जाएगा मेरे को 169, और 169 का स्क्वायर रूट तो आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चों। तो ए सी का जो वैल्यू है वो हमको कितना मिल गया, 13 मिल गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।